नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है लेकिन आप उस लाइट पे मत जाइएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुनिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं करना है। ऐसी बातें बता के जाऊँगा जो तुम्हारे दिमाग की बत्ती को जला कर रख देगी और तुम अपने रिश्तेदार और अपने रिश्ते को इतनी तरीके से मजबूत बना सकते हो और अपनी जगह इतनी मजबूत बना सकते हो, किसी के दम नहीं होंगे उस जगह से तुम्हें हिलाने की। समझ रहे हो? इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और समझना। कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी तो गलती नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, मेरी तो गलती नहीं है, लेकिन सामने वाला आपको बहुत गलत बोल रहा है, सामने वाला आपको आरोप लगा रहा है। आपकी कोई गलती नहीं होती है उस समय। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती है। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जिस इंसान के साथ आपकी वो दुश्मनी है या जो भी हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी कन्फ्यूजन हुई है, जिसको भी लेकर के हुई है, अगर आप छोटे हो, आप उसके उम्र से छोटे हो, तो आपको इससे छुटकारा पाने के लिए या फिर अपनी ओहदा को और मजबूत बनाने के लिए एक ही काम करना। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ये रियल है, इसको चीज़ को समझो। आप छोटे हो तो आप जाकर के उनसे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी गलती नहीं है तो आप वहाँ पर जाके क्यों माफ़ी मांगोगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकता है। इसका सवाल का जवाब भी मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहली बात, इस दुनिया में उम्र के हिसाब से कोई ज्ञानी, कोई बुद्धिमानी, बहुत टैलेंटेड उम्र के हिसाब से कभी नहीं होता। हर इंसान एक इंसान है। हर इंसान के पास बुद्धि किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। उम्र के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो अगर आप वहाँ पर जाके झुकते हो और वो जो बड़े इंसान है आपसे उम्र में, भले उम्र में बड़े हैं, क्योंकि आपका संस्कार है, उसकी जो बड़प्पन है, उसका जो उम्र है, उसकी जो एज है, उसको रिस्पेक्ट करना सबसे पहले ये आपका संस्कार होना चाहिए, क्योंकि आपके माँ पिताजी ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं। तो अगर बेटा कोई भी अगर आपसे बड़ा है या फिर दो बातें बोल देता है तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। झुक जाओ तो इस समस्या से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकता है, गलती मेरी नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ? वो इसीलिए जाओ क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं, और बड़े होने के नाते वो दो बातें तुमसे बता सकता है, बोल सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप चुपचाप चुपचाप सुनने से क्या होगा? आपकी वैल्यू कम होगी, या फिर आपका उम्र कम होगा, या फिर आपकी कीमत कम होगी, या फिर आपका टैलेंट कम होगा। क्या होगा? बुद्धिमानी होगी ना। आप हर उस बुद्धिमानी की किताब को देखो, हर उस बुद्धिमान लोगों को देखो, वो कहीं केचल वेचल में जाना नहीं चाहता, किसी विवाद में फंसना नहीं चाहता। वो अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। वो किसी विवाद में जाकर के अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहता है। तो समझदारी यहीं पर होगी। आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। थोड़ा सा जाकर के सॉरी बोल दो, थोड़ा सा जाकर के जो भी हो सकता है। आपके घर में आपके माँ पिताजी, भैया भाभी, दादी, जो भी हो सकता है, आपसे बड़े हैं तो झुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झुकने से तुम्हारा ओहदा कम नहीं होता, झुकने से तुम भी बड़प्पन में आते हो। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में जाकर के कौन डालेगा? इसलिए फॉलो करना मत भूलना। और सुनो आप, ठीक है ना? वो बोल सकता है, बड़प्पन है, बोल सकता है, आपको चुप रहना। आपने देखा ना बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ग्रंथ में आपने सुना होगा, सबसे अच्छा सवाल का जवाब होता है चुप रहना। सुना है ना? देखा है ना? तो बस हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और फिर जब आप ये झुक जाते हो ना, इसमें आपको क्या मिलता है पता है? आपने सुना होगा, इस दुनिया में जो देते हो वही वापस आता है। सेम वही होता है। आप अगर सामने जाकर के बोलो, झुक जाओ थोड़ा सा, आप बड़े हैं बोल सकते हैं, तो वो भी आपको आके बोलेंगे कोई बात नहीं है, बड़े हैं, गुस्से में हमने बोल दिया, कोई बात को दिमाग में मत रखना। देखो चमत्कार हो गया ना, तुम गए, आया, और तुम नहीं जाते तो उनका बड़ापन होना सही है। वो भी तो सोच सकता है मैं उससे बड़ा हूँ, तो क्या हुआ, वो पहले आएगा ना, मैं पहले जाऊँ, ये भी तो सोच सकता है। अधिकार है, अधिकार है भाई। तुमसे बड़े हैं, तुमसे बड़ा एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं, अपने काम के ओहदे में हो, अपने रिस्पेक्टेबल ओहदे में हो, अपने पद को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना। इस चीज़ को ज़्यादा मन में रखोगे इस तरीके से तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं और आपका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी बातें हमको दिमाग में बहुत असर गहरी ज़िंदगी में प्रभाव डालती है, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को, मेरे इस पेज को जल्द से जल्द फॉलो कर देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किताब में कहीं दिखने को नहीं मिलेगी, आपको वो किताब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। जो दिमाग में जो चीज़ें अभी तक नहीं गई है, बहुत कम लोगों को गई है, तो उनको कान में जाकर के ठक ठक करने का काम करेगी और अपने जीवन को अच्छे से सुधारने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो जरूर कर, दबा के फॉलो कर देना, कोई तकलीफ नहीं है, दिल से कर देना, दिल से। आज इस वीडियो को देख करके साला कुछ ना कुछ सीख के गया हूँ, ये चीज़ें, ठीक है। अपने ईगो में मत रहो, इन सारे चक्करों में ईगो में रहोगे तो सारा रिश्तेदारी, नाता पाता सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि लोग भी समझ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।